श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के एक प्रश्न की कि क्या ट्विन फ्लेम्स जस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर आप किसी के साथ इंटेंस डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें आप अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, पर आपके मन में भी ये प्रश्न आता है कि क्या आप जस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो मैं कहूँगी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें मैं डिटेल से बात करूँगी आम परिस्थिति से लेकर जिसमें हम सब जी रहे हैं, और आप अपने ट्विन के साथ क्या अनुभव करते हैं। उसके बाद इसके पीछे की क्या बड़ी पिक्चर है जिससे आप गो थ्रू हो रहे हैं, क्यों आप ये कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं कि क्या वो आपके सिर्फ दोस्त हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, अभी वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरी कोई 1-to-1 सर्विस जैसे काउंसलिंग, रेकी हीलिंग या मेरा रेकी ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स भी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके आप अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। क्या ट्विन फ्लेम्स जस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले आम परिस्थिति समझें जिसमें हम सब जी रहे हैं, जिसमें कहूँ हम सब कुछ ना कुछ सोसाइटी के रूल्स को जीते हैं। कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए, कैसे हमें ये सब जो हमें रूल्स कंडीशनिंग दी गई है उन्हें फॉलो करके हमें जीना चाहिए, और हम सब जी भी रहे हैं एज हम ह्यूमंस, जिसमें हम हमेशा कहूँ लेबल्स देते हैं हमारे रिश्तों को, चाहे वो पेरेंट्स के साथ का हो, भाई बहन के साथ का हो, हमारे पति पत्नी के साथ, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ हो, फ्रेंड्स, कलीग, सबके साथ, जिसमें आपको पता है आपको कैसा बर्ताव करना है। चाहे आपको बोल के नहीं बताया भी जाए, फिर भी आपको वो रूल्स पता हैं, उनके सामने कैसे आपको पेश आना है। कोई भी इंसान हो, बाहर अगर आप काम कर रहे हो किसी के साथ, तो आपको वहाँ कैसे पेश आना है, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब कहूँ आपको पता है। वैसे ही आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपको पता है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये उनको पता है। क्या नहीं एक्सपेक्टेड है वो भी कहीं ना कहीं हम कहूँ कम या ज़्यादा अवेयर होते हैं, क्या आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। वहीं अगर बात की जाए पर्टिकुलर रोमांटिक रिलेशनशिप की, तो भी आपके पार्टनर, स्पाउस के साथ, जिनके साथ आप रहते हैं, वहाँ भी कहूँ रूल बुक तो होती ही है। जब भी आप उनसे कमिट होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो सेट होती हैं जाने अनजाने में, कैसे आप उनसे बर्ताव करेंगे। और कहूँ हम ह्यूमंस उन रूल्स को अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं, जो कहूँ हमारे जीवन जीने को कहूँ आसान ही बनाते हैं ये रूल्स इस अर्थ प्लैनेट पर। वहीं थोड़ा सा मैरिज की बात करूं, क्योंकि धरती पर रिलेशनशिप मतलब मैरिज, जो रिलेशनशिप्स का बेसिक सा टेम्पलेट है इस धरती पर अभी तक, जिसमें ये नहीं कहूँगी कि जो मैरिड हैं वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। छोटे में कहूँ तो सोलमेट्स हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, पर उन कनेक्शंस की नेचर बहुत कर्म से बंधी हुई है, जिसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसमें कुछ तयशुदा गिव एंड टेक है, जो मैं कहूँगी बहुत फेयर बेस्ड रिलेशनशिप टेम्पलेट पर आधारित है, जहाँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यदि वो फुलफिल नहीं हुआ तो आपकी शादी का भी अंत हो जाएगा। जिसमें कहूँ ये साफ दिखता है कि वो बेस्ड हैं इनसिक्योरिटीज़ के, फेयर के, गिव एंड टेक और एक्सपेक्टेशंस के। तो ये तो है
अब तक का धरती का रिलेशनशिप टेम्पलेट, वही बात करें ट्विन फ्लेम टेम्पलेट की, तो उस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई फेयर नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई गिव एंड टेक नहीं है। ये बहुत बहुत प्योर कनेक्शन है जो सिर्फ लव होल्ड करता है। उस कनेक्शन में जिसमें कहूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब्रेशंस बहुत हायर हैं किसी भी मैरिज और मटेरियल कनेक्शन से। वही जब हम इसे अनुभव करना शुरू करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा है हमारे जानने से, जो हम पहले से जानते हैं, और फिर हम जब उसको गहरे स्तर से समझना शुरू करते हैं, महसूस करना शुरू करते हैं, तब आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में प्योर अनकंडीशनल लव महसूस होता है, जिसमें कहूँ एक फ्रीडम है विचारों की, कहने की, महसूस करने की, एक घर जैसी फीलिंग है, ब्लिसफुल फीलिंग भी है। और फिर जब आप ये सब अनुभव करते हैं और सेपरेशन यानी अलग होते हैं फिज़िकली, तो आप कोशिश करते हैं रास्ते खोजने की, कैसे आप अपने ट्विन से कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे कहूँ शादी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप में से एक मैरिड है या दोनों ही मैरिड हों, जिसमें आप कोई उनसे ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं बना सकते, और ना ही मैं कहूँ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि आपकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है। पर मैं कहूँ वहाँ पे फिर आप डिनाई भी नहीं करना चाहते कि मेरे में ये इंटेंस फीलिंग अपने ट्विन के लिए है, पर मैं क्या लेबल दूँ ये नहीं आप जानती, क्योंकि ऐसा कोई टेम्पलेट अनकंडीशनल लव ब्लिसफुल रिलेशनशिप का धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो लोगों ने देखा हो, जो फ्री हो गिव एंड टेक से, जो फ्री हो एक्सपेक्टेशन से, जो फ्री हो डर और इनसिक्योरिटी से। कहूँ ऐसा कोई टेम्पलेट है ही नहीं धरती पर, जिसमें क्या होता है कि हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं आपके जो भी पार्टनर आपके अभी के रिलेशनशिप टेम्पलेट के साथ, उसमें फिर आप अचानक अनुभव करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो अर्थली कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है, जिसका पर्पस आपको आपके ट्विन से मिलाने का, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, जो डेफिनेटली कहूँ कार्मिक कनेक्शन नहीं है, जिसमें आप मिलते हैं, आप अनुभव करना शुरू करते हैं डिविनिटी उस पर्सन के साथ, कॉन्शियसली कहूँ अनकॉन्शियसली। और फिर जब आप उस कनेक्शन को अर्थली टेम्पलेट में लाने की कोशिश करते हैं, तो आप फ्रेंड्स, सिस्टर, ब्रदर ऐसे नाम देते हैं, क्योंकि आपके अंदर डर होता है और आप उस कनेक्शन को फिट करने के लिए कोई लेबल देने की कोशिश करते हैं, जो कि ह्यूमंस की ज़रूरत है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी हम सब इन लेबल्स में इतने स्टक हैं कि हम इनके बिना जी ही नहीं सकते। हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, जहाँ फिर हम वो लेबल फिर चाहते हैं। फिर कहूँ धीरे धीरे हम ये भी रियलाइज़ करते हैं इस कनेक्शन में कि ये जो हमारी फीलिंग है, ये किसी तरह के लेबल में फिट नहीं होती इस धरती के टेम्पलेट्स में। तो हम इस कन्वीनियंट लेबल पर भी पहुँचते हैं जो हमें अवेलेबल है इस धरती पर, जिसे हम कहें फ्रेंड्स। पर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी, क्यों आपको ये लेबल की ज़रूरत महसूस हो रही है फ्रेंड्स अपने ट्विन फ्लेम के साथ? क्योंकि ये सेफ़र ऑप्शन है या एक्सेप्ट हो जाता है सोसाइटी से? यहाँ मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि ट्विन फ्लेम्स के बीच की फ्रेंडशिप को, पर ये बहुत बड़ा अंतर है ट्विन फ्लेम की एक दूसरे के साथ ग्रेट फ्रेंडशिप और ट्विन फ्लेम्स जस्ट फ्रेंड्स में। पर यहाँ ये भी कहूँगी, अगर आप ये सब फेस कर रहे हैं और उन्हें फ्रेंड्स बता रहे हैं, तो कहूँगी ये नॉर्मल है, क्योंकि ये धरती की ह्यूमन कंडीशनिंग से आता है,
जिसमें आप सोच रहे हैं टेम्पलेट ऑफ मैरिज से, जो नेचुरल है एक ह्यूमंस के लिए ऐसा महसूस करना, हम सब महसूस करते हैं ये। पर वहीं आपको अगर अलग परसेप्शन दूं जो आपको ज़्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग देगा, जो एक दूसरा रिलेशनशिप टेम्पलेट हो सकता है, जिसमें हम सब ये जो पहली बार अनुभव कर रहे हैं, जो हम सब ने चूज़ किया है कहूँगी, क्योंकि ये भी हमारा कोर मिशन है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस समय में ये अनुभव कर रहे हैं जो पहले अनुभव नहीं किया गया, जिसमें अभी भी बहुत मेजॉरिटी लोग उसी पुराने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप पैटर्न में ही हैं, जी रहे हैं। हम हैं कहूँगी जो ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं और उस पुराने टेम्पलेट से निकल रहे हैं। तो ये भी ट्विन फ्लेम्स मिशन होता है कि उस ओल्ड रिलेशनशिप टेम्पलेट का आप ब्रेकआउट करें और नया रिलेशनशिप टेम्पलेट फॉर्म करें, जिसमें हम अपने अंदर की बात कर रही हूँ कि अंदर के डरों को ब्रेक करते हैं जो हमारे पुराने टेम्पलेट से मिले होते हैं, उन बैरियर से बाहर आते हैं। कोई लेबल नहीं देते उन्हें एज फ्रेंड्स। क्यों? हमें हमारे दिल से पता होता है कि वो पर्सन हमारा फ्रेंड नहीं है, और ना ही हमारा कार्मिक सोलमेट, और ना ही कहूँ हमारा हस्बैंड, और शायद ना ही आपका फर्स्ट रोमांटिक पार्टनर। पर वो पर्सन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो आपका सोल पार्टनर है, आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपकी अल्टीमेट सोल रिफ्लेक्शन है, आपका सोल बडी है। ये वो पर्सन है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए आप अपने अंदर अनकंडीशनल लव होल्ड करते हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो आपका सोल का ट्रुथ है, सच है कि आप उनसे प्यार करते हैं। यहाँ कहूँगी बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं जब वो अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ मिक्स करते हैं, और स्ट्रगल भी करते हैं, क्योंकि वो अर्थली टेम्पलेट से उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ कहूँगी कोई भी डायनामिक हो सकता है उनके जीवन के सिनेरियो का। आपको ये डेफिनेटली कहूँगी ज़रूरत होती है इस कनेक्शन में एक्नॉलेज करने की कि ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये अलग कनेक्शन है, ये बहुत अलग है जस्ट फ्रेंड से। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं शुरू से बहुत क्लियर हूँ कि वो मेरे फ्रेंड तो नहीं हैं। चाहे फिज़िकली जैसे भी हम कांटेक्ट में आए थे, वो जस्ट क्लासमेट था, जस्ट फ्रेंड्स कह सकते हैं। पर जब से मैंने उनके साथ के कनेक्शन को रियलाइज़ करना शुरू किया, तब से मैं बहुत क्लियर थी कि हमारा कुछ डीप कनेक्शन है, मुझे उनके थ्रू कुछ सिखाया जा रहा है। फिर जब धीरे धीरे थोड़ा अंदर का समझ आने लगा, फिर समझ आया कि ही इज़ माई स्पिरिचुअल पार्टनर, कि मैं उन्हें स्पिरिचुअल पार्टनर ही कहती थी। चाहे जब तक भी मैं कहूँ मैंने बाहर ओपनली बोलना नहीं शुरू किया था, उनका कहूँ मुझे आज भी नहीं पता, पर मैं तो यही कहती हूँ कि ही इज़ माई स्पिरिचुअल पार्टनर। पर इतना कह सकती हूँ कि वो भी डीप अनकंडीशनल लव तो होल्ड करते हैं मेरे लिए, जैसे मैं करती हूँ। जो मैं कहूँ मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि ये अच्छा स्टार्ट होता है अगर आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि हम सबको ज़रूरत है खुद की तरफ एक कदम लेने की और देखने की अपने सारे रिलेशनशिप्स को, जो भी आज तक हम जी रहे हैं, कि वो डेंस हैं कॉन्शियसनेस स्तर पर, वो गिव एंड टेक पर आधारित हैं। पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन अलग है, जिसे मुझे लगता है आपको कोई अर्थली फॉर्मेट लेबल देने की ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्शन बहुत प्योर है और उसे ऐसे ही रहने दें जहाँ वो है, और एक्सेप्ट करें कि वो आपके सोल पार्टनर हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, जो भी नाम आप देना चाहें। पर जब आप उन्हें फ्रेंड्स लेबल देते हैं
कहूँगी कहीं ना कहीं आप दूर जा रहे होते हैं अपने ट्रू रियलाइजेशन से कि वो आपके फ्रेंड नहीं हैं। कहूँ ये रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस तो स्टार्ट होने की ज़रूरत है कि आपको किसी लेबल के पीछे हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ज़रूरत है स्टेप अप करने की, एक्नॉलेज करने की कि वो पर्सन आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है जिससे आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं, जहाँ दोनों में गहरा प्यार है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, कि वो पर्सन आपके जीवन में बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है, जहाँ आपको भागने की ज़रूरत नहीं है दुनिया से। जिसमें मैं सोचती हूँ ये शुरू हो चुका है, बहुत लोग हैं जो रियलाइज़ कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को कन्वे किया है। उदाहरण के लिए खुद का भी बोलूं तो मेरे क्लोज़ लोग जैसे कि मेरी ममा हैं, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो क्लोज़ हैं, उन सबको पता है और दे कम्प्लीटली ओके, एक्सेप्टेड है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्होंने कन्वे किया है और चीज़ें बदल रही हैं। पर यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, जब भी आप ये करें अपनी इंट्यूशन और गट को फॉलो करके करें। ऐसे ही मत शेयर करना शुरू हो जाए किसी से भी, जिससे भी करें, कब करें, आपको कितना बताना है, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके करें, ठीक है। मुझे लगता है हम सब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस बदलाव के लिए, क्योंकि अगर हम ये बिलीफ खुद में होल्ड करेंगे और इस अंडरस्टैंडिंग को अपने हार्ट में, तो बदलाव जल्दी होगा। एनीवे, आशा है आपको ये समझ आया होगा कि आप यहाँ खुद के लिए खड़े होने आए हैं। इस कनेक्शन को रिकग्नाइज करें और अपनी सोल के लिए अपने सच को जिएं। यदि आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए हैं तो कमेंट में लिखें जो भी आप अपने ट्विन फ्लेम को नेम देते हैं। जैसे मेरे लिए वो मेरे स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, ऐसे ही आप अपना लिखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहित भी होती हूँ, तो मुझे प्रोत्साहित करते रहें। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।